बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तैयब सैफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं कि 18 अप्रैल से पंजाब भर के पीमा के स्कूल्स में क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट होने जा रहा है। तो इस सिलसिले में जो सुप्रिटेंडेंट साहबान जिनकी ड्यूटी एग्ज़ाम सेंटर पे लगी है उनके लिए और स्कूल इंतज़ामिया के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इन इंस्ट्रक्शन का जानना सुप्रिटेंडेंट या टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जितना अहम है उतना ही स्कूल्स के जो सरबराहान हैं उनके लिए जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस कदर हदायत के बारे में असातिज़ा इकराम को बच्चों को इन्फॉर्मेशन होगी उसी कदर बच्चे अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व कर सकेंगे और उसके नतायज जो हैं वो बेहतर आ सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट जो पीमा के स्कूल्स में होने जा रहा है तो उसके लिए हदायत आपके सामने अर्ज़ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो एग्ज़ाम का शेड्यूल है, मैंने पहले भी वीडियो में आपके साथ ये शेयर किया हुआ है कि पीमा के स्कूल्स में जो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट होने जा रहा है उसकी डेट शीट क्या है, पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। दोबारा फिर वही डे 1 में इंग्लिश है, 18 अप्रैल मंडे को होना है, 9 बजे पेपर स्टार्ट होगा और इसकी ड्यूरेशन 2 घंटे 45 मिनट है। डे 2 उर्दू का पेपर है 19 अप्रैल ट्यूसडे को, सेम उसी तरह से। डे 3 मैथ का पेपर है 20 अप्रैल को और डे 4 साइंस या जनरल नॉलेज का पेपर है 21 अप्रैल को। तो ये शेड्यूल है। उसके बाद जो आपके पास टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो पेपर आना है उसके लिए ये पैकिंग स्कीम है कि जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर या सुप्रिटेंडेंट यहाँ पे लगाया गया है उसने जो उसको मिलनी है चीज़ें, जो मटेरियल मिलना है उसको उसने देखना है। पहले सेंटर बैग है, ई सेंटर विल रिसीव अ सील्ड क्लॉथ बैग, कि हर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को सुप्रिटेंडेंट को एक सील्ड क्लॉथ बैग मिलेगा। अब उस क्लॉथ बैग में जो चीज़ें होनी है, ईच क्लॉथ बैग कंटेन्स 4 डे वाइज सब्जेक्ट वाइज पॉली बैग। अब जो आपको एक बैग मिला है सेंटर वाइज, उसके अंदर ये 4 जो एक्टिविटीज़ हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ये उसमें पर्चा जात हैं। अब इन पर्चा जात की फर्दर आगे आप देखेंगे जो क्लास इन्वेल्प हैं, ईच डे वाइज सब्जेक्ट वाइज पॉली बैग कंटेन्स 3 इन्वेल्प 1 ईच। जो एक डे 1 का आप पॉली बैग खोलेंगे, जो पॉली बैग आपको मिलेगा उसके अंदर फर्दर जो है वो 3 ग्रेड के पेपर हैं, वो ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5। तो ये 3 जो बैग उसमें से निकलेंगे फर्दर जो इंग्लिश का है। इसी तरह से उर्दू वाले दिन भी 4 बैग निकलेंगे, मैथ वाले दिन भी 4 निकलेंगे और साइंस वाले भी इंग्लिश वाले दिन 3 बैग ग्रेड 3, 4 और 5 का। इसी तरह से उर्दू वाले दिन भी ग्रेड 3, 4, 5, मैथ वाले दिन भी 3, 4, 5 और साइंस वाले। मतलब कि हर रोज़ जो बैग आप खोलेंगे उसके अंदर से 3 फर्दर जो है वो बैग निकलने हैं और उस बैग में मुतलका दिन के एक्टिविटी के पेपर होने हैं। अगर इंग्लिश का पेपर है तो तीनों ग्रेड का, ग्रेड 3, 4 और 5 के बच्चों के पेपर जो उसमें से इंग्लिश के निकलेंगे। इसी तरह से उर्दू वाले दिन उर्दू के, मैथ वाले दिन मैथ के और साइंस या जनरल नॉलेज वाले दिन इन 3 ग्रेड्स के। अब जो ख़ास तौर पे बात समझने की है या याद रखने की बात वो ये है कि फॉर री पैकिंग यूज सेपरेट क्लॉथ एंड क्लॉथ इन्वेल्प इंसर्टेड इन पैकिंग। अब देखेंगे जो पैकेट आपने खोले हैं, जब आपने उसको रीपैक करना है तो जिस पैकेट में से आपने वो पर्चा जात निकाले हैं उसमें आपने वो सॉल्व पर्चा जात आपने उसमें नहीं डालने।
बल्कि एक सेपरेट आपको अलहदा से आपको पैक जो है वो दिया जाना है, उसमें डाले जाने हैं। ठीक है, और हर क्लास के लिए ये अलहदा से होना है। इसी तरह से की पेपर्स इन सेफ कस्टडी, जो पेपर हैं ये हाई स्टेक पेपर हैं, तो आपने इन पर्चा जात को ख़ास तौर पे सिक्योरिटी में रखना है, प्रॉपर कस्टडी में रखना है, इसकी आपने मुकम्मल सिक्योरिटी यकीनी बनानी है जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है। इसी तरह डोंट टर्न आर टीयर आंसर बुकलेट, जो आंसर बुकलेट्स दी गई हैं 100% आपने इंश्योर करना है कि पैकेट को खोलते हुए या उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए किसी तरह से भी वो बुकलेट जो है वो फट ना जाए। इसी तरह डोंट क्रॉस आर राइट ऑन QR बार कोड प्रिंटेड ऑन स्टिकर शीट पेस्टेड ऑन एनी बैग और इन्वेल्प, जो इन्वेल्प और बैग है उसके ऊपर जो बाकायदा तौर पे एक बार कोड और QR कोड जो है वो प्रिंट किया गया है, तो किसी सूरत में भी आपने उसके ऊपर लिखना नहीं है, क्रॉस नहीं करना, उसको फटने नहीं देना। 3 बातों का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। इसी तरह से जब आपने उस क्लॉथ बैग को खोलना है तो उसके लिए भी ये इंस्ट्रक्शन है, तो आपने वेरीफाई करना है इन चीज़ों को। आपने देखना है कि उसके ऊपर बाकायदा डिस्ट्रिक्ट लिखा है, तहसील लिखी है, सेंटर कोड लिखा है, सेंटर नेम है और स्टूडेंट काउंट के आपके उस सेंटर में कितने बच्चे हैं। तो इन चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद आपने उस क्लॉथ बैग को खोलना है। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन काइंडली ओपन क्लॉथ बैग ऑन डे 1 केयरफुली फ्राम डेजिग्नेटेड पॉइंट ओनली, कि ख़ास एक जगह बनाई गई है वहाँ से आपने उस बैग को खोलना है। ऐसे नहीं है कि किसी भी जगह से आप उसको फाड़ दें, तो आपने एक ख़ास जो जगह है वहाँ पे बाकायदा निशान बनाया गया है, वहाँ से आपने उसको काटना है ताकि अंदर जो शीट्स वगैरह हैं उनको किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे और वो फट ना जाएं। इसी तरह ओपनिंग ऑफ सब्जेक्ट वाइज पॉली बैग, जो आपने बैग वो खोलने हैं जो आपको मिला है, तो आपने पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि अच्छी तरह से आपने देख लेना है कि जो आपके पास वो बैग है वो उसी दिन का है और रेलिवेंट सब्जेक्ट का है। और अच्छी तरह ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डे 2 के पेपर को डे 1 में खोल लें, बल्कि आप पहले दिन की उसकी तरतीब बना के रखें। तो आपने पहले उसको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने उसको अच्छी तरह से वेरीफाई कर लेना है कि वो जो बैग आया है वो आपके सेंटर का, उस पर आपके सेंटर का कोड लिखा हुआ है, सेंटर नेम लिखा है, सब्जेक्ट और डेट, इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से वेरीफाई करना है। इसी तरह नोट डाउन जो है टाइम ऑफ पॉली बैग ओपनिंग, आपने उसके ऊपर बैग के ऊपर बाकायदा तौर पे टाइम जो है वो नोट करना है कि कब आप उस बैग को खोल रहे हैं। और जो इंतहाई एहतियात वाली बात है, ओनली ओपन रेलिवेंट सब्जेक्ट पॉली बैग आफ्टर कंप्लीट वेरिफिकेशन, मुकम्मल वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आपने उस बैग को खोलना है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि आपने ऊपर डेट ना देखी हो, सेंटर ना देखा हो, सब्जेक्ट ना देखा हो, बच्चों का काउंट ना देखा हो और आप जो है वो उस बैग को खोल दें, बल्कि अपनी मुकम्मल तसल्ली करने के बाद इन तमाम चीज़ों की फिर आप उस बैग को खोलेंगे। आगे देखें कि ओपनिंग ऑफ ग्रेड वाइज इन्वेल्प, जो आपने ग्रेड वाइज इन्वेल्प खोलने हैं, फर्दर आप दोबारा फिर उसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि उसके ऊपर ग्रेड जो लिखा है ग्रेड 3 है, इसी तरह से ग्रेड जो 4 और 5, उनको अच्छी तरह से ग्रेड को चेक कर लें, सब्जेक्ट को चेक कर लें, इसी तरह से डे, डेट, पेपर टाइम, सेंटर कोड, सेंटर नेम, इन चीज़ों को अच्छी तरह से आपने वेरीफाई करना है। आफ्टर ओपनिंग ऑफ इन्वेल्प वेरीफाई, आपने फिर दोबारा शीट नंबर स्टार्ट टू शीट नंबर एंड, कि जो जब आप उस पॉली बैग को खोल लेंगे तो फिर आपने ये देखना है कि इसके अंदर जो शीट दी हुई हैं वो नंबर 1 से लेके जो लास्ट नंबर है वहाँ तक आपके पास मुकम्मल हैं। और इसी तरह से आपने मैच आंसर स्क्रिप्ट काउंट विद दैट नंबर मैंशनड ऑन द रेलिवेंट इन्वेल्प, और फिर आपने जो इन्वेल्प के ऊपर, जैसे 9th और 10th के पर्चा जात लेते हुए सुप्रीडेंट ये बाकायदा देख लेता है कि जो काउंट ऊपर लिखा हुआ है वही पेपर अंदर से भी निकले हैं, जितने तादाद उस इन्वेल्प के बाहर लिखी हुई ऊपर लिखी है उतनी अंदर से पेपर निकले हैं। इसको आपने अच्छी तरह से तसल्ली करनी है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ आंसर बुकलेट्स, जो आंसर बुकलेट्स हैं उसकी तकसीम आपने करनी है। डिस्ट्रीब्यूट आंसर स्क्रिप्ट्स टू ईच स्टूडेंट ऑफ रेलिवेंट ग्रेड आफ्टर वेरीफाइंग स्टूडेंट नेम, पिक्चर एंड स्कूल नेम, कि आपने बच्चों को फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कि बच्चों को आपने तरतीब से बिठाया है कि 3 वाले बच्चे को आपने 3 की वो बुकलेट देनी है, 4 वाले को 4 की, 5 वाले को 5 को, और अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करने के बाद कि जो बच्चा बैठा हुआ है उसका नाम और उसकी पिक्चर और उसका स्कूल, और हर पेपर के ऊपर बच्चे का नाम और उसकी पिक्चर और स्कूल नेम ये सारा प्रिंटेड है। तो आपने ये इंश्योर करना है कि वो प्रिंटेड पेपर, प्रिंटेड बुकलेट ही उस बच्चे के पास जाए, किसी दूसरे के बच्चे के पास वो ना जाए। इफ़ देयर इज़ एनी बुकलेट विदाउट स्टूडेंट डिटेल, डिस्ट्रीब्यूट बुकलेट टू द रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स बाई मैचिंग MS कोड स्कूल नेम। अगर स्कूल किसी बच्चे की डिटेल जो है वो पेपर के ऊपर मौजूद नहीं है, तो फिर आपने ऐसी सूरत में MS कोड उस बच्चे के जो बच्चे का जो स्कूल है उसके MS कोड से वेरीफाई करने के बाद फिर उस बच्चे को आपने वो बुकलेट देनी है। काइंडली इन चीज़ों को आपने इंश्योर करना है, और चेक करने के बाद फिर पेपर आप जो है वो इंश्योर। और फिर आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर या सुप्रीडेंट जो लगाया गया है, उसने बच्चों को बार बार ये हाउ टू फिल MCQ करेक्टली एंड आस्क स्टूडेंट टू फिल द सैम्पल क्वेश्चन गिवन ऑन द टाइटल पेज, कि जो टाइटल पेज है MCQs पेपर का, उसके मुकम्मल गाइड आपने करना है कि बच्चे ने किस तरह से उसको फिल करना है। और फिर इंश्योर भी करना है बच्चों के दरमियान, आपने इंश्योर करना है कि बच्चे जो उसको क्वेश्चन पेपर पे एक सैंपल दिया गया है, जब बच्चा उसको फिल करता है उस क्वेश्चन पेपर के आंसर को, तो आपने इंश्योर करना है कि क्या वो उसको ठीक तरह से कर रहा है। अगर वो ठीक नहीं कर रहा तो आपने उसको उस सैंपल के सॉल्यूशन में आपने उसको सॉल्व करना है कि किस तरह से बबल शीट को उसने फिल करना है, ताकि बच्चा अगला पेपर जो है वो उसको मुकम्मल तरीके से सही दुरुस्त तरीके से कर सके। और इस एग्जाम्पल का सैम्पल क्वेश्चन देने का मतलब भी यही है कि बच्चे को वहाँ पे मुकम्मल टीचर, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर गाइड कर दे, ताकि बच्चा आगे पेपर दुरुस्त तरीके से बबल शीट को फिल करे और उसकी बबल शीट जो है वो प्रॉपर स्कैन हो सके, और जिस मकसद के लिए टेस्ट लिया जा रहा है, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट, उसको मुकम्मल 100% उसके नताइज जो हैं वो हासिल करें। फिर उसके बाद आपने वेरीफाई करना है। आप बच्चों के दरमियान जो हैं वो चक्कर लगाते रहें, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, सुप्रीडेंट बच्चों के दरमियान चक्कर लगाता रहे और देखता रहे कि बच्चे जो हैं वो बबल शीट को करेक्ट तरीके से फिल कर रहे हैं। अब ये देखें कि ये यहाँ पे ये दिया हुआ है बबल शीट को फिल करने का तरीका, के ये देखें कि पूरा जो वो सर्कल है उसके पूरे को फिल करना है। ये तरीका इस तरह से आपने बच्चों को समझाना है कि किस तरह से उसने बबल शीट को फिल करना है। तो आगे जाके इसका मैं बताऊंगा कि जो दुरुस्त तरीके नहीं है वो भी आपके साथ है। ये आपके सामने देखें कि उसी तरह से बच्चे का वो दिया हुआ ग्रेड 3 है, बेफाम नंबर दिया होगा, नेम है, फादर नेम है, शीट नंबर है, करेक्ट तो MS कोड है। तो ये कुछ हदायत हैं। ये देखें करेक्ट जो बच्चे ने फिल करने का तरीका, ये देखें पूरा फिल किया हुआ है। अगर बच्चा ये गुड लगाता है ये भी ठीक है, बच्चा ये इस तरह से करता है उसको बाहर से कर देता है, सिर्फ डॉट लगाता है, तो ये करने के गलत तरीके हैं। तो ये नीचे ये एग्जाम्पल दी है। तो जिस तरह से यहाँ पे ये मुकम्मल इसको सर्कल को मुकम्मल फिल किया गया है, इसी तरह से यहाँ पे बच्चे को मुकम्मल फिल करने का तरीका बताएं। ये दोबारा ये सारी चीज़ें जो आपके साथ वो इंस्ट्रक्शन वो शेयर कर ली हैं, ये यहाँ पे वो वाज़े तौर पे दोबारा वो रिपीट कर दिया गया कि ये देखें किस तरह से करेक्ट तरीका है बबल शीट को फिल करने का। ये तमाम तरीके टिक लगाना, क्रॉस करना, पार्शली जो उसको करना या उसको हाफ करना, ये दुरुस्त तरीके नहीं है। तो ये आपको बता दिए गए हैं। ये आगे आपने वेरीफाई करना है कि नेम, फादर नेम, स्टूडेंट पिक्चर, ये सारी चीज़ें आपने वेरीफाई करने के बाद फिर बच्चे को किताबचा दिया है और इंश्योर करना है कि जो बच्चे का नाम है और वालिद का नाम है, MS कोड है, पिक्चर है, उसी बच्चे को आपने वो बुकलेट दी है। ये टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर शैल रीड आउट अलाउड ऑल इंस्ट्रक्शन इन लोकल लैंग्वेज एवरी डे बिफोर स्टार्ट ऑफ एग्ज़ाम।
तो जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उसने हर रोज़ ऊंची आवाज़ से बच्चों को हदायत दे कि उन्होंने किस तरह से पेपर को करना है। जो ख़ास बात है, जो इंतहाई अहम है और जिस पे आपने बहुत फोकस करना है और बच्चों को आपने बताना है, जो स्कूल इंतज़ामिया है, जो स्कूल टीचर है, वो इसी तरह से जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर या सुपरिटेंडेंट है वो भी बच्चों को बताएगा कि बच्चे ने सिर्फ़ और सिर्फ जो ब्लैक बॉल पेन वो बच्चे ने यूज़ करनी है। इसके अलावा जो दीगर हैं, डू नॉट यूज़ मार्कर, इंक पेन एंड लेड पेंसिल, ये ना इंश्योर करें कि जो ब्लैक बॉल पेन है वही बच्चा इस्तेमाल करे। उसके अलावा मार्कर या इंक पेन या लेड पेंसिल बच्चा इस्तेमाल ना करे। खुदा न खास्ता अगर बच्चा जो है वो ब्लैक बॉल पेन नहीं लेके आया तो ऐसी सूरत में बच्चा जो है वो ब्लू बॉल पेन जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, ब्लू बॉल पॉइंट इस्तेमाल कर सकता है। वो भी उस सूरत में कि जब कोई चारा ना हो, कि बच्चे के पास कोई ऑप्शन ना हो, तो ऐसी सूरत में। अदरवाइज़ प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि बच्चा जो है वो ब्लैक बॉल पेन यूज़ करे। अब नेक्स्ट जो है वो उसके दो पार्ट हैं पेपर के, एक MCQs पार्ट है, दूसरा जो है वो CRQ टाइप है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक सब्जेक्टिव है। दोनों जो हैं वो 50-50 नंबर के हैं और इंश्योर करना है कि दोनों पार्ट को बच्चा जो है वो ब्लैक बॉल पेन से उसको करे। और ये आपने इंश्योर करना है कि बच्चा जो है वो बुकलेट वापस करके जाए, बच्चा जो है वो बुकलेट जो है वो अपने साथ लेके ना चला जाए। इसी तरह नो पेज शुड बी टर्न फ्राम दी आंसर बुक, के बच्चे जो पेज दरमियान से कोई फाड़े ना, इस बात की आपने इंश्योर करना है। और उनको फोल्ड ना करें, मोल्ड ना करें, उसको टेढ़ा मेढ़ा ना करें, जगह जगह स्याही ना फेंकें, इस चीज़ को भी आपने इंश्योर करना है। ये प्रैक्टिस वाली चीज़ें दोबारा रिपीट कर दी हैं। ये इसको फिल करने का इंतहाई जो है वो तरीका बार बार आपको बताने का मतलब यही है कि टोटल इसी पे डिपेंड करता है कि जो स्कैनिंग होनी है या ऑनलाइन मार्किंग होनी है वो इसी पे डिपेंड करता है। तो आपने इन बातों को ख़ास तौर पे जो है वो बातों को आपने इंश्योर करना है। ये आगे पेपर जो है वो सैंपल दे दिया, ये बच्चा जो इस पे बाकायदा जो करेक्ट आंसर है उसको मुकम्मल जो है वो फिल करे। इसी तरह से इसमें से जो करेक्ट है उसको मुकम्मल तौर पे उसने फिल करना है। ये आगे जो सेक्शन दे दिया CRQ। अब CRQ में भी जो उस बच्चे ने पेपर करना है वो उसी तरह से, जैसे ये 26 पैराग्राफ है तो आप देखें यहाँ पे स्टैंजा दिया गया हुआ है, तो बच्चे ने इसके बारे में यहाँ इन लाइनों में लिखना है। और इसके लिए भी ब्लैक पेन जो है वो बच्चे ने यूज़ करनी है। अब और ये कोशिश करनी है कि ये जो लाइनें दी गई हैं इन्हीं लाइनों के ऊपर बच्चा जो है वो लिखे। जो इसके साइड पे बॉर्डर लगा होगा, बॉर्डर्स के बाहर बच्चा ना लिखे, इन्हीं लाइनों में लिखे। और ब्लैक बॉल पेन जो है वो बच्चा यूज़ करे। अब जो स्टूडेंट के लिए डू नॉट पुट एनी मार्क और राइट एनीथिंग ऑन QR कोड, और जो ऊपर QR कोड दिया गया है या बार कोड दिया गया है उस पर बच्चे ने कुछ नहीं लिखना, ठीक है ना। उसके ऊपर क्रॉस लगाना है ना, कोशिश करें कि उसके ऊपर स्याही। बिल्कुल बच्चों को ये बात समझा देनी है। प्रॉपर फिलिंग ऑफ बबल शीट, बच्चे जो हैं वो बबल शीट प्रॉपर फिल करें। इफ बबल शीट इज़ फिल्ड विद मार्कर, इंक, पेन और लेड पेंसिल, तो ये चीज़ें जो है बच्चों को आपने प्रॉपर समझा देनी है कि बच्चा जो है वो इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकता और सिर्फ ब्लैक बॉल पेन से बच्चा जो है वो बबल शीट को फिल कर सकता है। और आगे जो रीपैक करनी है आपने आंसर बुक्स वापस भेजने के लिए, उसका तरीका आपके साथ ये शेयर कर दिया गया है। इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से तसल्ली से पढ़ लें कि किस तरह से आपने उन चीज़ों को मैंने अर्ज़ कर दिया था शुरू में कि जिस इन्वेल्प में आपको वो बुकलेट आए हैं उस बुकलेट में सिर्फ वो चीज़ें जो पेपर सॉल्व नहीं हुए वो उसमें रह जाएंगे। बाकी जो है वो नए पेपर, नए इन्वेल्प जो आपको बाकायदा दिए होंगे, ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि ये रिटर्न इन्वेल्प हैं,
वो आपने उनमें डाल के तो फिर वापस करने हैं। ये इंस्ट्रक्शन है, इन्हीं इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप उनकी पैकिंग करेंगे। ये उसी तरह से मैं जल्दी से पढ़, डू रिमेंबर दैट रिटर्न इनवेल्प सब्जेक्ट वाइज ऑफ ईच सब्जेक्ट इज़ अवेलेबल इन रिटर्न पॉली बैग। Make sure at the time of opening that required number poly bag and envelopes are present. Do not cross or write anything on QR barcode printed on a sticker sheet pasted on envelopes and poly bags and cloth bag। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। Follow envelope opening and reopening envelope daily। On last day of exam, pack all bag in return cloth bag। Test administrator should also sign cloth bag, poly bag and envelopes। ये आगे इंस्ट्रक्शन फॉर रीपैक डे वाइज सब्जेक्ट इन्वेल्प के किस तरह से उसने उसको रीपैक करना है, दोबारा उसकी जो पैकिंग करनी है कि उसको मुकम्मल काउंट कर लेना है। इसी तरह से यूज़ रिटर्न इन्वेल्प, इसी तरह से पैक अनयूज्ड बुकलेट्स उनको सील करना है। और वाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन ईच क्लास ऑन इट्स रिस्पेक्टिव रिटर्न इन्वेल्प। तो ये ये आपने करके तो ये सारी चीज़ें आपने उसी तरह से वापस भेज देनी है। रीपैक डे वाइज टू जो डे 2 है उसके बारे में पुट सील साइन और लास्ट पे ऑल यूज्ड एंड अनयूज्ड इन्वेल्प मस्ट बी रिटर्न रिस्पेक्टिवली। थर्ड ऑन लास्ट डे पुट ऑल 4 सील्ड ब्लैक पॉली बैग इन क्लॉथ बैग और साइन क्लॉथ बैग। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये ख़ास बातें थी जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो 18 अप्रैल से पंजाब भर में पीमा के स्कूल्स में ड्यूटी परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन सी उनके लिए उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको ख़ुद ब खुद जो हैं वो पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।